एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13, ये हमारा एक नंबर हो गया, और दूसरा 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 आर कंपोजिट नंबर। तो पहले तो हमें समझना पड़ेगा भाई कि कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, उसके बाद तो प्रूफ करेंगे कि ये दोनों को नंबर कंपोजिट है कि नहीं है। प्रूफ मतलब सॉल्व करेंगे कि कंपोजिट है कि नहीं है, बाद में। पहले कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो देखो नंबर दो तरह के होते हैं, या तो प्राइम या तो कंपोजिट। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, वो नंबर जो खुद से या फिर 1 से बस डिवाइड हो सके, जैसे 2 3 5 9 5 7 9 9 के 11 13 11 13 हो गया, 13 14 15 17 17 के बाद 19। तो ऐसे नंबर जो खुद से और अपन 1 के मतलब खुद से और 1 से बस डिवाइड हो सके, उनको बोला जाता है प्राइम नंबर। और इसके अलावा जितने बचे हैं वो सब कंपोजिट हैं। क्यों कंपोजिट है, क्योंकि उनका कोई ना कोई और एक्स्ट्रा फैक्टर भी है। जैसे 4 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से हो सकता है ना, तो 4 खुद से भी हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 1 से भी हो सकता है। तो देखो खुद के और 1 के अलावा एक 2 भी तो नंबर आ जा रहा है जिससे वो डिवाइड हो सकता है, इसीलिए वो कंपोजिट हो गया। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो खुद से और 1 के अलावा भी नंबरों से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे ये देखो, numbers can be divided by 1 or itself is known as prime number. Number having factor other than 1 or itself is known as composite number. अब ये एक्सप्लेन किया, अब समझते हैं। ये दो नंबर है, तो इस नंबर को हम पहले सॉल्व करके चेक करते हैं क्या होने वाला है। इस नंबर को जब सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा क्या इसका कोई अपने आप के अलावा फैक्टर निकल रहा है। ये नंबर और 1 के अलावा कोई नंबर फैक्टर निकल रहा है, अगर निकला तो कंपोजिट है, नहीं निकला तो नहीं है। अब देखते हैं 7 into 11 13, मान लेते हैं ये नंबर x है। अब 7 into 11 into 13 plus 13, अगर आप ध्यान से देखो तो बीच में प्लस का साइन लगा है। जब प्लस का साइन लगा होता है इसका मतलब ये एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। तो ये दो टर्म्स है, इन दोनों टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है क्या, 13 देखो कॉमन दिख रहा है, तो मैं 13 को कॉमन ले लिया। बचा क्या के अंदर, अंदर बचा है 7, इधर से आया 7 और 11, और इस तरफ क्या बचेगा 1, क्योंकि 13 का 13 बार चला गया। 7 into 11 क्या होता है, 77 होता है। अब इसमें 1 को प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। देखो लेकिन इतनी मेहनत करके एक चीज बताता हूँ, जब तुमने 13 कॉमन लिया ना, उसी समय डिक्लेयर हो गया कि ये कंपोजिट नंबर है। क्यों, यही तो हमारा नंबर x था। अब इसमें जब 13 कॉमन लिया तो ये बात आपने खुद बोल दी कि उसमें 13 एक फैक्टर है, क्योंकि आप जो भी नंबर इसको 13 से इंटू करोगे उसका एक फैक्टर 13 तो होगा ना, क्योंकि 13 की टेबल में ये मल्टीप्लाई होने वाला है। तो 13 उसका एक फैक्टर तो बन गया, किसका, x का। x कौन सा है, जो क्वेश्चन में नंबर गिवन है, 7 into 11 into 13 plus 13, तो इसका एक फैक्टर 13 तो है। अब 13 क्योंकि इसका एक फैक्टर है तो ये ऑलरेडी कंपोजिट बन चुका है, लेकिन फिर भी हम इसको पूरा एंड तक लेके चलते हैं। अब 78 आया है, 78 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 78 के फैक्टर 2 3 और 13 होते हैं। यहाँ पे आप डिवाइड देख सकते हो, तो 78 के फैक्टर्स को अपन 2 3 और 13 के फॉर्म में लिख दिए। x = 13 into 2 into 3 into 13। अब इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, देखो 13 भी फैक्टर है, 2 भी है, 3 भी है। 13 तो आएगी तो दो बार क्यों बताना, तो लिख सकते हैं हम इट हैव फैक्टर 2 3 and 13 एज इट्स फैक्टर, यानी इसके पास जो भी नंबर है ये लिखा है इट हैव 2 3 13 एज इट्स फैक्टर, तो इसके पास 3 2 3 और 13 ये तीन इसके फैक्टर हैं। क्योंकि ये तीन इसके फैक्टर्स हैं तो एक से ज्यादा फैक्टर आ गया, खुद के और इटसेल्फ के अलावा, सॉरी खुद के मतलब इटसेल्फ और 1 के अलावा इसके और भी फैक्टर निकला है, क्योंकि और भी निकला है तो ये कैसा होगा, ये हो गया कंपोजिट नंबर। चलो अब सेकंड नंबर टेस्ट करें। सेकंड नंबर 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5। इसको अगर आप ध्यान से देखो, ये रहा नंबर, देखो इसमें 5 पहले वाले टर्म में से और 5 दूसरे टर्म में कॉमन है। अच्छा ये बात ध्यान रखना, बीच में प्लस का साइन है ना, इसका मतलब ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, कंफ्यूज नहीं होना, बीच में प्लस का साइन है। अब ये दोनों कैसे हो गए, ये दोनों कैसे हो गए, दो अलग अलग टर्म हो गए। अब इन दोनों में कोई कॉमन चीज है क्या, वो है 5, तो उस 5 को आप कॉमन आउट ले लो। जब आप 5 को कॉमन आउट लोगे तो अंदर बचेगा क्या, इधर से 7 6 4 3 2 और 1, 7 6 4 3 2 बचा, और 1 भी था तो मैंने 1 नहीं लिखा, लिख देते हैं यहाँ पर 1, ठीक है। प्लस यहाँ वाले में क्या बचा, 5 का 5 कॉमन चला गया, बचा क्या 1, तो 1 उतार दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं। जब इसको आप मल्टीप्लाई करोगे खुद से तब आपको मिलेगा ये 1008 मिलेगा। ट्राई कर लेना आप लोग, तो इतने को मल्टीप्लाई करने में 1008 मिलेगा। यहाँ पे 1 है, प्लस में 1 तो प्लस में 1 उतार दिया। अब इसको जब आप जोड़ोगे तो 1009 आ जाएगा। और जो ये 1009 है ना, ये एक प्राइम नंबर है, 5 ये भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन ये जो पूरा नंबर था इसको सॉल्व करने पे ये दो नंबर का मल्टीप्लाई आ रहा है। इसका मतलब ये अगर मैं इसको y मान लेता हूं तो ये आखिरी में क्या चल रहा है, ये y ही तो चल रहा है, तो y एक्चुअली में दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। मतलब y के पास दो फैक्टर कम से कम होंगे ना, एक 5 होगा और एक 1009 होगा। तो अगर उसके पास फैक्टर है तो वो कंपोजिट हो गया ना भाई। अब देखो इट हैव 5 and 1009 as its factor, therefore it is a composite number। होपफुली आपको ये बात समझ में आ गया होगा, और कोई डाउट हो तो प्लीज पूछिए।